एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का। अकाउंटिंग गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। अभी सभी स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें कितना लिखना चाहिए। आप अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो यू हैव टू बी सी दिस वीडियो टिल एंड तक अपनी वीडियो को देखें गाइस। आप सबके लिए बता दें, अपने इस चैनल पर आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एग्जाम्स के लिए। हर एक सब्जेक्ट्स की थ्योरी कराई जा रही है। ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मतलब बहुत सारा जो कंटेंट है ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चैप्टर वाइज डाटा पढ़ा चुके हैं विपुल सर, कनक मैम आपको पढ़ाती है, कलश मैम। और थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं पढ़, लेकिन आपको बीच बीच में मोटिवेट करता रहता हूं कि आप अपने एग्जाम्स को बेटरली प्रिपेयर कर सकें। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो सब्सक्राइब करो और 100K कंप्लीट कराओ फटाफट से। फिर 100K पे आप सबको सरप्राइज मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कितने मार्क्स में कितना लिखना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बीकॉम का एग्जाम पहली बार ही दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने 12th किया है। दो क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि यार पहली बात तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो कॉपी है वो आपको एक ही मिलेगी, यानी कि कॉपी आपको एक ही मिलेगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक कॉपी फिल कर लूंगा तो मेरे को एक और मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक ही कॉपी मिलेगी एग्जाम में। अब उसमें पर्टिकुलर कितने, कभी कभी क्या होता है, हम सपोज कीजिए कि हमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी किसी लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, जैसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट वही अटेम्प्ट करता है जो उसे अच्छे से आता है, और जब उसे अच्छे से आता है तो वो उस पर लिखता चला जाता है और लिखता चला जाता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बात जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसने 6, 7, 8 पेजेस उस पर लिख दिए क्वेश्चन पे। जब उसने 8 पेजेस लिख दिए तो उसे रियलाइज हुआ, अरे यार इसमें तो मेरे 50 मिनट या 1 घंटा चला गया, या फिर पौन घंटा चला गया। 45 मिनट्स आपने पहले क्वेश्चंस को दे दिए, 50 मिनट्स आपने पहले क्वेश्चन को दे दिए, 8 पेजेस भी लिख दिए। अब आगे के पेजेस भी कम हो गए। एवरेजली अगर देखें टाइम भी आपके पास कम बचा है। इसे कहते हैं लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो आप लोग गलती करोगे। तैयारी सभी कर रहे होंगे, कोई तैयारी नहीं कर रहा होगा तो वो तैयारी कैसे करेगा ये सोच के बैठा होगा। लेकिन एग्जाम में ये जो गलती आप लोग कर दोगे, इससे मैं आपको अलर्ट करने के लिए आया हूं, ताकि आप लोग पहले से अवेयर रहें। सबसे पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस कितने नंबर के आने वाले हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस में कितना आपको लिखना चाहिए। अब मैं प्रैक्टिकली बात आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए कि जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस आता है जो होता है आपका 2 मार्क्स का। एमसीक्यूज में तो आपको लिखने का कोई चक्कर ही नहीं है। एक क्वेश्चन आता है जो आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जो होता है 10 मार्क्स का। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर होता है 15 मार्क्स का। इन दोनों को एक ही मानकर चलिए। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में कैसा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स दिख रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज में कैसा होता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है और 4 मार्क्स का भी होता है। तो अगर 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का है तो वो एक ही कैटेगरी में मानकर चलिए। 10 मार्क्स का होता है, कहीं पर 8 मार्क्स का होता है, वो से एक कैटेगरी मानकर चलिए। और 10 से ऊपर या 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, 16 मार्क्स का कोई पेपर है, क्वेश्चन है, तो उसको एक कैटेगरी मान के चलिए। अब इसमें हमें कितना लिखना है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम में जो कॉपी आपको मिलने वाली है उसमें 36 पेजेस होंगे दोनों साइड से मिलाकर, यानी कि एवरेज आपको 36 पेजेस आपको ही मिलेंगे दोनों साइड में जो आपको लिखना होगा। अगर हम सपोज, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इतना अच्छा आता है पेपर, हम लिखते रहते हैं, किसी क्वेश्चन को हम 10 पेज में लिखे आते हैं और किसी के लिए हम लास्ट में पता लगता है यार 2 ही पेज बचे हैं बस, अब मैं कहाँ लिखूं। ऐसा मेरे साथ हुआ था, जब तक मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय तक हमें कॉपीज मिलती थी। मेरा बीएड का एग्जाम था हरियाणा में, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और आपका डीएवी कॉलेज था। और जब मेरा एग्जाम था तो मैंने फटाफट से कॉपी अपनी फिनिश कर दी। कंप्लीट करने के बाद मैंने मैम से कॉपी मांगी, मेरी वहाँ पर लड़ाई बच गई। लड़ाई इसलिए बच गई क्योंकि भाई एक तो बंदा पहले से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, क्यों, टाइम बीतता जाता है एग्जाम में, और गुस्सा ज़्यादा तब आता है जब हमें कोई चीज़ आती है और हम उसे ना कर पा रहे हो और टाइम निकलता जा रहा हो। तो मैंने मैम से, तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है, रूल्स नहीं पता। मेरे फ्रेंड जो थी वो कहने लगी तुम बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, क्या कर रहे हो। उसने बताया मेरे को कि अब ये रूल आ चुका है, ये उसी साल रूल बना था गाइज। तो कहने का मतलब है आप लोग पहले से अवेयर हो जाओ, आपको एक ही कॉपी मिलेगी। अगर आप 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो इसमें आपको हाफ पेजेस का ही लिखना है। जी हाँ, हाफ पेज का।
हाफ पेज में मैं कह रहा हूं 3 लाइन या 4 लाइन, इससे ज्यादा मत लिखिए, या 5 लाइन। अब आपको कि सर हाफ पेजेस क्यों कह रहे हो आप तो 4 लाइनें कह रहे हो। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एग्जाम्पल्स भी होते हैं, एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं, डायग्राम्स भी होते हैं, फॉर्मूला भी होता है। ऐसे में 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी हम एक पेज पे खींच देते हैं, कोई फायदा नहीं है खींचने से, उसे हाफ पेज पर ही रखिए। आपके पास इस तरह की कॉपी आपको मिल रही है तो आप लगभग इतने हिस्से में उसको रखें, और जो 5 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन होगा उसे आपको एक पेज में लिखना है। अगर आप एक पेज पे लिख सकते हैं 1.5 पेजेस पे, यानी कि 1.5 पेज पे आप लगभग 1.5 पेज पे एक और आधा इतना आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा मत लिखिए, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में मिनिमम एक पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज आपको लिखना होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। अगर आपके एग्जाम जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी है, वहां पर क्या होता है एमसीक्यूज, अब यहाँ पे पैटर्न्स बदल रहे हैं, अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हो रहे हैं तो पैटर्न्स बदल रहे हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आपको मिनिमम 4 पेजेस में, मैक्सिमम 6 पेजेस में लिखना है। अब आप सोच लें आपको एवरेज 5 पेजेस लिखने होते हैं। अब सुन के दंग हो जाओगे 5 पेजेस, भाई इतने लिखने की आदत डाल लो, इतना लिखने की आदत डाल लो। और अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो एक पेज कम कर दो, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा जगह कम लेता है। लेकिन अगर आप हिंदी में लिखते हो तो आपको 5 पेजेस में लिखना होगा। इसके लिए आप कैसे भी लिखें, क्योंकि मैं आपको फैक्ट बताता हूं, यूनिवर्सिटी में जो कॉपी चेकिंग होती है वो हर एक चीज नहीं पढ़ते गाइस, नहीं पढ़ते। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, वो नहीं पढ़ते, वो केवल अट्रैक्शंस देखते हैं। जैसे कॉपी मैंने खोली, मैं चेकर हूं, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, तो उस पर स्टार्टिंग में आपके हेडिंग्स कैसे लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग आपने कैसे की हुई है, एंड आपने कैसे किया हुआ है, जहां नजर पड़ गई वो पढ़ लिया, दैट इनफ, और मार्क्स दे दिए। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस को रीड आउट किया जाएगा देन उसके बाद आपको मार्किंग की जाएगी। तो जहां नजर पड़ी उसे पढ़ लिया और मार्क्स दे दिए, दैट इज इनफ। ये रहता है, ध्यान रखना। और जो 15 मार्क्स का जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है अगर, तो वहां पर आपको 6 पेजेस का लिखना होता है। अब इतना लिखने की आदत डालिए। बहुत सारे बच्चे रट्टाफिकेशन तो कर रहे होंगे, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, रट रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं, वो लिख कर नहीं देख रहे हैं। तो मेक ए प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करें। समझ गए आप मेरी बात? अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप एक चीज और ध्यान रखिए, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनके एंड में कंक्लूजन जरूर लिखें। जी हाँ, कंक्लूजन जरूर लिखें हर क्वेश्चन के एंड में, निष्कर्ष जिसे हम कहते हैं कि क्वेश्चंस में क्या चीज डिस्कस की गई है, हर एक लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट में नहीं, लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से करके बैठे होंगे दिमाग में कि कैसे मुझे करना है। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम 12th करके ग्रेजुएशन में आते हैं, एक तो हम नए नए स्टूडेंट हैं, दूसरा कोविड टाइम में स्कूल्स कॉलेजेस भी नहीं खुले हैं, और क्वेश्चन मार्क ये भी होगा कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो भाई उस पर कोई गाइडलाइन लेके मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगा। सो डोंट बी स्कैर्ड अबाउट इट, यू जस्ट कीप योर वर्क हार्ड, कीप प्रैक्टिस ऑन योर फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड वी ऑलवेज विद यू ऑल। आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आई होप कि आप सब अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। यूपी में इलेक्शंस हैं इस बार, आपको पता है उत्तराखंड में इलेक्शंस है, तो पंजाब में भी इलेक्शंस है। उस दौरान एग्ज़ाम्स जहाँ जहाँ पर इलेक्शंस है वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब वो कितना आगे बढ़ेंगे उस पर आपको अपडेट मिलेगी, तो आप लोग प्रिपरेशन करते हैं।